Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. I hope you will be fine. स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है क्लास 8th का। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है कि हमने कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है और उसके क्या रूल्स होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, प्रोग्राम की डेफिनेशन, ये सारा ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हमने इस चैप्टर के बाद ये कुछ हमने सीख लेना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। कंप्यूटर इज़ अनेबल टू डूइंग एनीथिंग ऑन इट्स ओन, यानी कि कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको हम अपनी एक इंस्ट्रक्शन नहीं देते, अपनी रिक्वायरमेंट पेश नहीं करते हैं। तो दीज इंस्ट्रक्शंस एनेबल द कंप्यूटर टू अकम्प्लिश अ टास्क। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर वो एक काम हमारा कंप्यूटर करता है। तो ऐसे ही अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें देते हैं वो प्रोग्राम्स कहलाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। तो इस पर्पस के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो आप जो कि सीखेंगे, जैसे GW बेसिक है वो बिल्कुल शुरू वाली लैंग्वेज होती है। उसके बाद आगे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। वो फिर एक प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसमें ये सारा कुछ डिफाइन किया गया होता है कि इस कंप्यूटर ने क्या करना है, ठीक है। तो ये आपने रीडिंग कर लेनी है, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ऑल प्रोग्राम। तो हमने जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इंस्टॉल्ड, इनको मेंटेन करना है। हु परफॉर्म टास्क राइटिंग दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो जो बंदा ये प्रोग्राम्स टाइप करता है उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये इनमें क्या फ़र्क है। एक प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि जिसके ज़रिए हम एक ख़ास काम जो है वो कंप्यूटर से करवा सकते हैं। प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेज कोल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जिस भी जो प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम उनको कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो सबसे पहले GW बेसिक है, उसके बाद C है, फिर C++ है, फिर कोबोल, ऐसे जावा, HTML, आपको वेब डिज़ाइनिंग वाली जो होती हैं HTML, CSS, ये तमाम क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में शो होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स, ये प्रोग्राम्स की एग्जांपल है। प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम्स के स्टूडेंट ने जितने मार्क्स हासिल किए हैं उनका एवरेज निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो रेडियस दिया हुआ, हमने सर्कल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ये सारे इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो आमतौर पर देखें, अब हम उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, अरबिक, फ्रेंच, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। तो लेकिन कंप्यूटर को ये कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। हालांकि इंग्लिश ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होती है, इंग्लिश भी इसको समझ नहीं आती है। हम अपनी आसानी के लिए इंग्लिश में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इंग्लिश में टाइप कर देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश जो है वो कन्वर्ट होती है 01 वाली फॉर्म में, फिर उसको कंप्यूटर को समझ आती है, क्योंकि ये एक मशीन है तो मशीन को 01 वाली यानी कि ऑन और ऑफ वाली लैंग्वेज ही समझ आती है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिज़ाइन टू डेवलप प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वेरियस प्रॉब्लम्स। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह डिज़ाइन की हुई हैं। जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रान, कोबोल, C++, जावा बेसिक, ये जो मैं भी एग्जांपल्स आपको दे रहा था। आगे हमारे पास है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। कांस्टेंट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहे, बिल्कुल कांस्टेंट, जो कि चेंज ना हो, उसको कांस्टेंट नंबर भी कहते हैं। और वेरिएबल यानी कि वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो कांस्टेंट आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और रनिंग। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है या रनिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके दौरान ये वैल्यू चेंज होती नहीं है।
इसके आगे दो टाइप्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज मेल या फीमेल या मैरिड, हारिस, पाकिस्तान, ये चेंज नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट है। और न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स वाले, जैसे लेट्स सपोज पाई की वैल्यू है, तो वो पाई की वैल्यू 3.14, ये चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। आगे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है 117 और ये लेट्स सपोज। आगे हमारे पास है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, इट इज अ नेम नेम्ड स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी whose वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वगैरह हो रही आती है तो ये चेंज होती हैं वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती हैं, दीज दीज आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसमें हम नंबर्स वगैरह स्टोर करवा सकते हैं, ये वेरिएबल वेरी हो सकती हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं x इज इक्वल टू 25 और नेक्स्ट टाइम मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू 36। फिर हम नंबर अगर 35.36 है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने नेम लिया है तो वो नेम एक मरतबा मैंने अहमद ले लिया, दूसरी मरतबा मैं अली ले लूँगा, कंट्री मैंने पाकिस्तान ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लूँगा, इंडिया ले लूँगा, कोई भी कंट्री, ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इन बेसिक लैंग्वेजेस डॉलर साइन इज यूज टू लास्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग लेट्स सपोज इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास एक पाकिस्तान क्या है, स्ट्रिंग का करेक्टर है, ये करेक्टर्स हैं सारे, तो उनको हम डॉलर साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्री, आगे डॉलर इज इक्वल टू पाकिस्तान, यानी कि ये हमें बताता है कि ये स्ट्रिंग टाइप है, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे ही अगर इंटीजर है तो उसकी टाइप और होगी, यानी कि नंबर्स वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो in programming languages like basic, certain rules are followed, declare, define a variable name. These are alphabets and numbers can be used for a variable. हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वगैरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल शुड बी एन अल्फ़ाबेट। जो पहला करेक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। नो स्पेशल सिंबल अलाउड, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड पे, लास्ट करेक्टर पे। आगे हमारे पास है सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको लिखने का जो तरीकाकार है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, यानी कि राइटिंग मेथड जो है, कि इस तरह से हमने एक नंबर को डिक्लेयर करवाना है, इस तरह से हमने इसको प्रिंट करवाना है, ये सारा क्या है, एक मेथड होता है, तरीकाकार। In a program, the occurrence of the incorrect or unexpected result is called an error. Errors occur due to mistakes. तो errors है हम अपनी mistakes की वजह से आती हैं। इनकी दो टाइप्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, दो भी इन्होंने पढ़ाई हैं, नाइन्थ में आगे चेंज होंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। अभी इन्होंने दो जो बताई हैं, सिंटैक्स एरर है और लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स क्या होता है, लिखने वाला एरर जो हम कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने अगर कोई भी जो आउटपुट जाहिर करवानी है, शो करवानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट, PRINT। तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ PINT, तो ये हमारा यानी कि मिस्टेक हो गई है, तो ये सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, इसमें हमारी लॉजिक ही गलत होती है। लेट्स सपोज मैंने ना दो नंबर्स का सम करना है, तो मैं करवा देता हूँ, लॉजिकल एरर फाइंड करने में भी मुश्किल होती है, तो मैं सम की जगह पे माइनस का साइन जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। इसका आंसर हमारे पास आएगा, लेकिन हमारा इसमें एरर होगा, इसकी लॉजिक ही हमने गलत लगाई होती है, ठीक है। तो कुछ ये नीचे लिखा हुआ है, द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स यूज दैट लैंग्वेज। तो सिंटैक्स क्या होती हैं, रूल्स होते हैं एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए। सिंटैक्स एरर, a syntax error occur when the instruction written in a program do not follow the rules of programming language। तो जो rules को follow नहीं करते हैं उससे फिर क्या होता है, हमारे syntax error occur होता है। syntax error are easy to find and correct because of computer find them and for the user। तो इसमें क्या होता है, ये सिंटैक्स एरर इजीली फाइंड हो जाती है, हम उसको रीनेम और रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं, तो कंप्यूटर भी हमारे लिए इसको फाइंड आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज ये देखें जो एग्जांपल मैंने दिया है, प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट, यानी कि हमने प्रिंट लिखना था लेकिन हमने प्रिंट लिख दिया, तो इधर x 5 इज इक्वल टू x लिख दिया, लेकिन हमारे पास होता क्या है, x इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर इज एन एरर रिजल्टिंग इन रॉन्ग आंसर ड्यू टू प्रोग्रामर ऑन लॉजिक मिस्टेक, यानी कि मैंने बताया भी है। लेट्स ये इधर मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मैंने
एक्स प्लस वाई करना था लेकिन मैंने एक्स माइनस वाई कर दिया, तो ये हमारा लॉजिक का एरर आ गया। तो एरिया क्या है, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया है पाई मल्टीप्लाई आर का क्यूब, तो ये भी हमारी एक लॉजिक मिस्टेक आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये एक प्रॉपर जो हम क्वेश्चन लेट्स सपोज जैसे लिखते हैं, इस तरह अगर हम करें काम तो इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री, तो x एंड 3 आर द ऑपरेंड एंड प्लस इज अ ऑपरेटर। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। एक्सप्रेशन वन, तो a प्लस थ्री मल्टीप्लाई सी प्लस टू, तो ये हमारे पास इन्होंने एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज नहीं होती हैं, उनको एक राइटिंग मेथड उनका एक अलग है। उनको इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल एक्सप्रेशन, तो उसको हम कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर सकता है उस तरीकाकार में हमने लिखना होता है। फ्यू एग्जांपल दी हुई हैं, तो a इज इक्वल टू एल और ये डॉट और b, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई b। उसके बाद p इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे p इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एल इन एल प्लस बी। ठीक है, और ब्रैकेट्स भी लगा देंगे। ऐसे ये है, तो इनको भी हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई दूसरा यूज हुआ है, इधर हमने दूसरा यूज करना है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जिनको हम यूज करते हुए किसी भी ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हम ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल आइडेंटिकेट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हमारे पास ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिससे हम वैल्यू असाइन करते हैं। और ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन लेस देन हमने यानी कि रिलेशन फाइंड करना होता है। आगे हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारी इन्होंने बताई हैं। ये प्लस का सिंबल है, इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन करेगा और गिव द रिजल्ट, और ये इसकी एग्जांपल उन्होंने कुछ दी हुई है। सब्ट्रैक्शन और ये डिफरेंस मालूम करेगा और ये एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट फाइंड करेगा और ये एग्जांपल है। डिवीजन कोटेशन फाइंड करेगा, क्वोशंट सॉरी। तो आगे एक्सपोनेंट पावर फाइंड करेगा। मोड क्या होगा उसका, रिमाइंडर जो बचता है वो फाइंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रीसीडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि हमने जो ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनकी प्रीसीडेंस क्या फॉलो करनी है। प्रीसीडेंस होती है हमने सबसे पहले किसको ऑपरेट करना है, उसके बाद किसको ऑपरेट करना है। जैसे मैथ में डिमॉस रूल है, तो उसके मुताबिक हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ उन्होंने तरतीब लगाई हुई है। प्रेसिडेंस प्रायोरिटी दैट इज फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग दीज ऑपरेटर्स, दिस बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन मोर वन काइंड ऑफ अरिथमेटिक। तो जब एक से ज़्यादा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं तो फिर हमने कौन सा तरीकाकार यूज़ करना है कि किस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करें। तो पहले क्या होगा, ये जो पावर वाला सिंबल है उसको हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसके बाद मोड वाला जो ऑपरेटर है उसको करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दीज एक्सप्रेशंस, तो ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10 वेयर एक्स इज इक्वल टू 30 एंड वाई इज इक्वल टू 50। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये प्लस किया हुआ है फिर डिवाइड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी प्रीसिडेंस ऊपर आपने पढ़ी है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाद में प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इधर हमने पहले इसको डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर हम इसका ऐड करेंगे तो 35। इस तरह ही आगे, इस तरह आगे ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आप देख लें। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी अल्फ़ाबेट को कोई वैल्यू जब असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे ये नीचे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5, तो इन अबव एग्जांपल्स 5 इज एन असाइन टू द वेरिएबल a, तो a वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन की गई हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x इज इक्वल टू a प्लस 2.25। तो ये हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, इसको आप देख लें।
आगे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, इनमें हम दो वैल्यूज में रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कंपैरिजन ऑन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करवाते हैं। द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और नॉन ट्रू, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो इसमें ये नीचे टेबल दिया हुआ है, इज इक्वल टू, ये सिंबल्स भी है और इनका मकसद भी है। डिस्क्रिप्शन, रिटर्न ट्रू, टू वैल्यूज आर इक्वल इफ फॉल्स इफ नॉट। तो ये दो वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये ट्रू फाइंड करेगा, अगर नहीं होंगी तो फॉल्स। तो नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेट्स सपोज रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू, तो फॉल्स इफ दे आर इक्वल टू। तो ये क्या होगा, 5 लेस देन और ग्रेटर देन 7। तो आगे है ग्रेटर देन, तो अगर रिटर्न ट्रू इफ नंबर इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन होगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। लेस देन, तो अगर लेस देन होगा तो फिर ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, अगर होगा तो फिर ये ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। आगे हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या होगा, अगर वाइल लेस देन और इक्वल टू 5 के है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर से। तो आज के लिए 112 तक पेज नंबर ही ठीक है, 112 तक हमने किया है। बाकी जो रह गए ये जो एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन बेसिक, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज आपने जितने भी पेजेस पढ़े हैं इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, और जो आपको होम असाइनमेंट मिलेगी उसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। थैंक यू। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।